हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशिमा ठाकुर और आज हम लोग मिल रहे हैं अपने क्लास 11th के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, जो सेकंड चैप्टर है आपका। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिज्म है उनको कैसे डिफाइन किया गया, कौन कौन से आपके क्लासिफिकेशन सिस्टम रखे गए, कौन कौन से मोड थे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि कितने हमारे पास कितने टाइप के किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रेजेंट है और उसमें ऑर्गेनिज्म को किस बिहाफ पे किस साइंटिस्ट ने डिफाइन किया है। तो जो फर्स्ट था हमारा वो था आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको कैरोलस लीनियस ने डिफाइन किया था बच्चा पार्टी। तो कैरोलस लीनियस ने जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन डिफाइन किया उसमें उन्होंने टू ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया था, एक प्लांट ग्रुप को रखा था और एक एनिमल ग्रुप को रखा था। तो जो प्लांट ग्रुप और एनिमल ग्रुप का जो डिफ्रेंशिएट किया गया बच्चा पार्टी, तो उसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है कि दो बेसिक्स आते हैं। एक, जैसे जो एनिमल ग्रुप होता है उसमें एब्सेंस ऑफ सेल वॉल है, जो प्लांट ग्रुप है उसमें प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल है, जो एनिमल है उसमें लैक ऑफ लार्ज साइज सेल वैक्यूल्स है, जो एनिमल ग्रुप है प्लांट सेल में प्रेजेंस ऑफ लार्ज साइज सेल वैक्यूल है, जो एनिमल ग्रुप है उसमें लैक ऑफ लार्ज साइज सेल वैक्यूल्स है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो जो प्लांट है वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, बिकॉज उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जो सनलाइट के प्रेजेंस में फूड फॉर्मेशन में हेल्प होगा। लेकिन जो एनिमल सेल है उसमें ऐसा कोई सिनेरियो नहीं, तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में है। ठीक है, तो इसी टाइप के जैसे फिर आपके जो जो सिस्टम हो गए, जैसे बॉडी के जो सिस्टम होते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो ये जो भी सिस्टम है और भी बहुत सारे सिस्टम है आप लोग जानते हैं। तो ये सारे सिस्टम जो थे एनिमल सेल में प्रेजेंट थे, एनिमल्स में प्रेजेंट थे, बट प्लांट में एब्सेंट थे। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे जिसके बिहाफ पे जो ऑर्गेनिज्म थे उनको टू किंगडम सिस्टम में डिवाइड किया गया। अगर हम बहुत पहले का बायोलॉजी का हिस्ट्री उठा के देखेंगे अपन, तो हमें जो साइंस थी, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हुआ करते थे, उनको बच्चा पार्टी सिर्फ टू ही किंगडम सिस्टम पढ़ना पड़ता था, यानी कि उनकी पढ़ाई बहुत ही ईजी होती थी। अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ने पड़ते हैं। तो इससे भी जब साइंटिस्ट सेटिस्फाई नहीं होते, उन्होंने नेक्स्ट सिस्टम दिया जिसमें उन्होंने थ्री किंगडम्स को क्लासीफाई किया, जिसको थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। तो ये जो था ये हैकल ने डिफाइन किया था, और हैकल ने क्या किया था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को उठा के उन्होंने एक अलग ग्रुप में रख दिया, अलग किंगडम में रख दिया, वो था प्रोटिस्टा। प्लांटी, एनिमेलिया, मल्टी सेलुलर के साथ थे, लेकिन उन्होंने यूनिसेलुलर जो थे वो किस में रख दिया, उन्होंने प्रोटिस्टा में। लेकिन इसके साथ भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे, जैसे एल्गी हो गई, बैक्टीरिया हो गया, उनको डिफाइन करना इतना इजी नहीं था। तो उसके बाद एक और सिस्टम को साइंटिस्ट ने इवॉल्व किया, वो था हमारा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कॉपलैंड ने दिया था। अब फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था बच्चा पार्टी, कि जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें जैसे आपका प्रोटिस्टा हो गया, आपका एनिमेलिया हो गया, आपका प्लांटी हो गया। इसके अलावा एक और हमें मिला फोर्थ जो किंगडम था, फोर्थ हमारा वो था मोनेरा, यानी कि कॉपलैंड ने क्या किया, जितने भी प्रोकैरियोटिक यानी कि जितने भी बैक्टीरिया ग्रुप के ऑर्गेनिज्म थे उसको उन्होंने मोनेरा में पुट कर दिया। ठीक है, इसके बाद भी फंगस को और एल्गी को डिफाइन करना थोड़ा सा टफ था, क्योंकि फंगस को आप अभी भी एग्जैक्ट प्लांट के संग कॉप अप करने में ईजी नहीं था। ठीक है, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स मैच नहीं होते थे। तो इसके बाद फिर फाइनली जो हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, जो 1969 में आया, जो R.H. विटेकर ने दिया था, तो उसमें उन्होंने फाइव किंगडम को डिफाइन किया है। ठीक है, आपका मोनेरा हो गया, आपको पहले से पता है। फिर उसके बाद उन्होंने प्रोटिस्टा हो गया, एनिमेलिया, प्लांटी एज इट इज था, बट मोनेरा, प्रोटिस्टा और उसके बाद फिर फंगस, देन फिर एनिमेलिया एंड प्लांटी, इस वे में उन्होंने उसको डिफाइन किया। और जो फंगस था उसमें उन्होंने क्या किया कर दिया, प्लांट से जितना भी फंगल ग्रुप था उठा के उसको अकॉर्डिंग टू जो सेल वॉल की जो केमिकल कंपोजिशन था उसके वो बिहाफ पे उन्होंने उसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली पढ़ने में, और अभी तक यही चल रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग कुछ ड्रॉबैक्स भी देखें, तो एक सिंपल सा ड्रॉबैक तो एक ये है कि भाई जब तक सारे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको इवॉल्व नहीं किया जाता, जब इवोल्यूशन नहीं रुका, तो फिर कोई ना कोई ज़रूर ऐसे ऑर्गेनिज्म है मे बी कि उनका कोई नया किंगडम हम लोगों को मिल जाए। बट अभी तक हम लोगों ने फाइनल जो रखे हैं वो फाइव ही किंगडम रखे हैं। फिर ये भी कई बार होता है कि जैसे यूग्लिना है, ठीक है, तो यूग्लिना में अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे, तो यूग्लिना में मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक टाइप का भी होता है और ऑटोट्रॉफिक भी होता है, तो उसको थोड़ा सा डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इन द सेम वे अगर हम लोग बैक्टीरिया को देखेंगे, तो बैक्टीरिया में भी कई बार हमें कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है, कई बार ऑटोट्रॉफिक में हमें क्लोरोप्लास्ट डिपेंडेंट मिलता है। तो कुछ ड्रॉबैक्स हैं। या फिर अगर हम कुछ और देखें
तो जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो वाटर से हाइड्रोजन लेते हैं, कुछ होते हैं जो H2S से लेते हैं। तो लिटिल बिट ड्रॉबैक्स हैं, बट ये बहुत ज़्यादा उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इसलिए अभी तक जो हमारा सबसे ज़्यादा फाइनल जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जो सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा है और ऑर्गेनिज्म को डिफाइन किया गया, वो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। एक बार मैं फिर रिवाइज करती हूँ। उसमें मोनेरा आ जाता है आपका, उसके बाद आपका प्रोटिस्टा आ जाएगा, फिर फंगस आ जाएगा, एनिमेलिया एंड प्लांटिंग, ठीक है। और ये विटेकर ने 1969 में डिफाइन किया था। अब ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसके कुछ बेसिक्स भी हैं जिसके बिहाफ, जिसको हम डिटेल में तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट इसके कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जिसको आप लोग इजीली समझ सकते हैं। जैसे अगर अपन मोनेरा को, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई बताओ पाँचों में क्या डिफरेंस है, तो बच्चा पार्टी बहुत सिंपल से डिफरेंसेस आप लोग याद रखेंगे। मोनेरा में क्या है, मोनेरा में आपके प्रोटिस्टा सारे जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सिर्फ प्रोकैरियोटिक होंगे। समझ में आया? मोनेरा में आपके प्रोकैरियोटिक होंगे, यूनिसेलुलर या फिर ए सेलुलर होंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग, चाहे तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। फिर आपका जो प्रोटिस्टा है, ठीक है, अभी प्रोटिस्टा को होल्ड करते हैं। उसके बाद हम लोग किसको समझते हैं, आपके फंगस को, प्लांट को और एनिमिलिया को। फंगस में क्या है, जो आपके मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो आ जाएंगे। एनिमेलिया में भी, प्लांट में भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे। लेकिन प्रोटिस्टा क्या है, प्रोटिस्टा एक डस्टबिन है। कैसे डस्टबिन है, जैसे हमें घर का कुछ मिलता है, ये तो बेकार है डस्टबिन फेंक दो, अरे ये भी बेकार है डस्टबिन फेंक दो। अल्टीमेटली डस्टबिन क्या है, मल्टीपल थिंग्स का वेस्ट मटेरियल जो भी हमें मिला अपने घर से वो हमने डस्टबिन में डाल दिया। तो ऐसे ही साइंटिस्ट ने क्या किया, जब ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर रहे थे तो प्रोटिस्टा में उन्होंने किया, जो भी उन्हें यूनिसेलुलर मिला, चाहे वो किसका हो, चाहे वो प्लांट के कैरेक्टर रखता हो, चाहे वो फंगस के कैरेक्टर रखता हो, चाहे वो एनिमल के कैरेक्टर रखता हो, बट वो यूनिसेलुलर होना चाहिए और यूकैरियोट होना चाहिए, उसको उन्होंने किस में रख दिया, प्रोटिस्टा में रख दिया। तो मोनेरा में क्या रखा उन्होंने, ए सेलुलर या यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मोस्टली बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में उन्होंने क्या रखा, सारे ग्रुप के, यानी कि प्रोटिस्टा एनिमल, फंगस, प्लांट सबसे जो मिलते जुलते थे लेकिन वो यूनिसेलुलर थे और यूकैरियोटिक थे, तो उसको उन्होंने प्रोटिस्टा में रख दिया। फिर उसके बाद आपका फंगस आ गया, तो फंगस, एनिमिलिया, प्लांट में सब में क्या मिल रहे हैं, यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर। बट डिफरेंस क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे फंगस में सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा, फिर जो प्लांट है उसमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा, फिर जो एनिमल्स हैं उसमें आपको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा। और डिफरेंसेस क्या है, जो फंगस है और प्लांट है दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन जो उनका सेल वॉल का जो कंपोजिशन है, जिसको आप नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में समझोगे, उसमें डिफरेंसेस होते हैं, जिसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगी। उसके बाद एनिमल सेल में अगर देखें तो उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो आई थिंक आपको ये बेसिक डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। टाटा बाय बाय।